गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ रूट लोकस के न्यूमेरिकल, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, ठीक है, जिससे आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। रूट लोकस में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको अपन आज देख लेते हैं, ठीक है। ये फिनिश होगा आज टॉपिक। तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल है, दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 6KS प्लस 2S प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि k ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आपको रूट लोकस इसका प्लॉट करना है, रूट लोकस इसका प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इसको कैसे अपन फॉर्म करेंगे, ये कैसे एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बेटा क्या होता है, 1 प्लस GS इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अभी तक अपन जितनी भी क्लास में प्रीवियस क्लास में अपन ने ड्रॉ किया था तो वो k वाला पार्ट होता था, मतलब k जो होता था वो न्यूमरेटर में आता था, नीचे कुछ इसका डिनोमिनेटर होता था, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6KS वाला जो पार्ट है वो आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर है, इतना चीज़ आ गया आपको समझ में, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 6KS डिवाइड बाय S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 5, ये क्या होगा, GSHS, ठीक है। अब GSHS आपको पता चल गया, ये GSHS है क्या है, 6KS डिवाइड बाय S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 5, ठीक है। अब क्या करना है, आपको वही वाली प्रोसीजर अप्लाई करनी है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, ठीक है। पहला क्या होगा, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल, ये कॉम्प्लेक्स पोल आपको मिलेंगे, मतलब P इक्वल टू 2 मिलेगा, कहाँ कहाँ पे मिलेगा, -1 प्लस माइनस J, ठीक है, एक प्लस पे एक माइनस पे। दूसरा है नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, कहाँ पे मिलेगा, Z इक्वल टू 1 0 पे मिलेगा, ठीक है, मतलब Z की वैल्यू 1 है। जो आपके ओपन लूप जीरोज़ हैं वो कितने हैं, 1 है, ठीक है। अब इसमें कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे क्या करते हैं कि जो जीरो की वैल्यू लेते हैं, जो जीरो की वैल्यू लेते हैं वो नंबर ऑफ जीरोस ओपन लूप जीरोज 0 लिख लेते हैं, क्यों, इसमें सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है, ठीक है। आपको ये माइंड में रखना है कि ऊपर S वाला पार्ट है, जब भी अपन ओपन लूप पोल या जीरो का कंसीडरेशन करते हैं तो आप S वाले पार्ट को 0 के बराबर रखते हो, उसी से ओपन लूप पोल या जीरो निकलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये S वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो ओपन लूप जीरोस होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है, 1 होगा, क्लियर है। कहाँ पे होगा, 0 पे होगा, क्लियर है। अब बेटा तीसरा इसका कंक्लूज़न होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस, ठीक है, किसके बराबर होती है, P इक्वल टू 2 के बराबर। क्यों 2 के बराबर, क्योंकि P ग्रेटर देन Z है, P ग्रेटर देन Z है, ठीक है। चौथा है एसमटोट्स, एसमटोट्स क्या होते हैं, P माइनस Z, P माइनस Z कितना आ जाएगा, आप करोगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब एक ही एसमटोट्स होगा। एंगल ऑफ एसमटोट्स आप निकाल के देख लो, ठीक है, कहाँ तक जाता है ये, P माइनस Z माइनस 1, ठीक है। तो P2 Z1 माइनस 1, मतलब बेटा ये 0 आ गया, मतलब Q इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अगला सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपने निकाल लिए, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, कि नंबर ऑफ ओपन लूप पोल कितने हैं, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ रूट लोकस की ब्रांचेस कितनी होगी, एसमटोट्स कितने होंगे, एंगल ऑफ एसमटोट्स क्या होगा, और सेंट्रॉइड क्या होगा, क्लियर है। अब इसके बाद में कल अपन ने डिस्कस किया था ब्रेक पॉइंट, ठीक है, ब्रेक पॉइंट।
और ब्रेक पॉइंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स इन द ब्रेक अवे ब्रेक पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट वन इज ब्रेक इन पॉइंट, एंड सेकेंड वन इज ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं कि ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है, ये क्या इसमें कैलकुलेट होता है, ब्रेक अवे होगा या ब्रेक इन होगा। तो दोनों का जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो सेम है। 1 + GSHS इक्वल टू आप 0 पुट कर दो, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसके बाद आप K की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसके बाद आप dK/ds कैलकुलेट करो, ठीक है। एंड dK/ds कैलकुलेट होने के बाद में dK/ds को आप 0 के बराबर पुट कर दो। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, रूट आ जाएंगे, तो जिसका रूट आ रहा है ±√5, ठीक है। आप ये सॉल्व करोगे तो आपको यही वाला पॉइंट मिलेगा ±√5, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि भाई ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब आपने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से चीज़ आपको दिख रही है कि सर यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स पोल मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स पोल कहाँ पे मिल रहा है? -1 ± j पे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स पोल होता है इस पर एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है जिसका नाम है एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता है, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है बेटा। और एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है? φd = 180 - φ, ठीक है। और जहाँ पे फाई क्या होता है? φp - φz, क्लियर है? φp मतलब जो भी रिमेनिंग पोल बचेगा, ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर होता है ये कॉम्प्लेक्स पोल पे कैलकुलेट होता है। मतलब आप अगर -1 प्लस अगर j पे कैलकुलेट करोगे तो इसका जो दूसरा पोल बच गया वो क्या बच गया? -1 - j। तो ये इसका मतलब है रिमेनिंग पोल का, मतलब इसके कारण जो एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, जितना एंगल डिपार्ट्स होगा उसको बोला जाता है φp, ठीक है। और φz क्या होता है? अगर उस ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर आपके कोई भी जीरोज़ आ रहे हैं तो वो रिमेनिंग जीरोज़, ठीक है, ऑल जीरोज़ कंट्रीब्यूटेड एंगल, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको एंगल ऑफ डिपार्चर देखना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो φp की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये आएगी बेटा 90, ठीक है। और φz की अगर वैल्यू देखूं मैं तो ये आएगी 180 - tan−1 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 116.56 डिग्री, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा ये चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ बेटा ऐसे होगी, जैसे मान लो ये एंगल ऑफ डिपार्चर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए। जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है, वहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है, कि रूट लोकस कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बेटा रूट लोकस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? ओपन लूप पोल को फिक्स कर देते हैं, ओपन लूप पोल और जीरो को ही। तो यहाँ पे तो क्या है? जीरो की लोकेशन है, जिसका पॉइंट क्या है? k = इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद में क्या है? एक कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स पोल है, कहाँ पे? -1 + j1 पे और -j1 पे, ठीक है। इस पॉइंट को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैच कर दो, मिला दो सारे पॉइंट्स को, क्योंकि ये बेसिक तरीका है एंगल ऑफ डिपार्चर को समझने का, ठीक है। ये इस वाली एक्सिस को आप आगे बढ़ा दो और इस वाली को भी आगे बढ़ा दो, इस वाली को भी आगे बढ़ा दो और इस वाली को भी आगे बढ़ा दो। क्यों आगे बढ़ा दो? क्योंकि अपन ने अभी तक क्या किया था कि ये रेफरेंस एक्सिस होती थी 0 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता था? 90, ये क्या होता था? 180 और ये क्या होता था? 270, ठीक है बेटा। तो देखो क्या बताया था, यहाँ पे अगर आप इस वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल अगर मेज़र कर रहे हो, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ACW और क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है।
ठीक है। तो इस वाली एक्सिस से आप देखोगे तो इस वाली एक्सिस से कितना एंगल आ रहा है अपना, ठीक है, सब फाइव डी कितना आ रहा है, फाइव डी क्या हो गया 180 माइनस 5, ठीक है। तो 180 माइनस 5 कितना हो गया, फाइव था बेटा 90 माइनस 116.56, ठीक है। जब आप इसको देखोगे पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 206.56, ठीक है। ये किसके कारण, -1 प्लस जे के कारण, ठीक है। अब एंगल देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो इस वाले पोल पे देखना है -1 प्लस जे पे, इस वाले पोल पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। तो इसके बाद में इसका दूसरा पोल कौन सा बच गया, ये वाला -1 माइनस जे। तो ये इस पे कितना एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ से आपने टेंजेंट डाल दिया इस पोल पे, तो कहाँ से एंगल लेते हैं, यहाँ से। तो ये कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, हुआ नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा 5p, ठीक है। अब क्या बच गया, क्या बोला था, जीरोस से भी आपको एंगल कंट्रीब्यूट देखना है कि कितना एंगल हो रहा है। तो क्या करना है कि यहाँ से आपने टेंजेंट डाल दिया इस पोल पे, ठीक है, इस पोल से इस पे डाल दिया। कहाँ से एंगल देखोगे, ऐसा देखोगे, ठीक है। अब देखो आपका एंगल किस साइड आ रहा है, आपका एंगल किस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था एंगल कैसे लिखते हैं, 180 माइनस, ठीक है, जो भी एंगल होगा tan इनवर्स। इमेजनरी का पार्ट कितना है बेटा, यहाँ से ये वाला ट्राइंगल देखो, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है 1 है 1। तो इमेजनरी, सॉरी ये 2 है, प्लस माइनस J2, प्लस माइनस J2 है ना, प्लस माइनस J2, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 हो गया, tan इनवर्स 2 हो गया, ठीक है। इसका जो आएगा कॉम्प्लेक्स पोल आएंगे -1 प्लस 2j और -1 माइनस 2j, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से देखो एंगल कितना होगा, इमेजनरी बाय रियल, तो tan इनवर्स 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 116.56, ठीक है, इतना आ गया। आप इसको अब सॉल्व कर लो इसमें रख के, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं बेटा कि रूट लोकस का एग्जिस्टेंस देखते हैं कहाँ पे करेगा। तो आपने यहाँ पे पॉइंट लिया और राइट साइड में देखा, ठीक है, कितने दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है और एक ऑड नंबर है, मतलब यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। दूसरा आप इस पॉइंट के यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कितना कर रहा है सर, 3 हो गए, तो यहाँ भी लाई करेगा। मतलब जो आपका रूट लोकस एंड होगा वो ओपन लूप 0 पे होगा, ठीक है। लेकिन जो अपने जो पोल दिए हुए हैं वो कितने पोल है, 2, और 0 कितना है, केवल एक ही है। तो अपने को एक 0 और वर्चुअल 0 एज्यूम करना पड़ेगा, जो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे k = इन्फिनिटी, ठीक है। इसका नाम क्या है, वर्चुअल 0, वर्चुअल 0, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कौन सा पॉइंट है, ओपन लूप पोल k = 0, और ये भी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, k = 0। अब देखो यहाँ पे जो ब्रेक इन पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट की बात कर रहे थे, वो कौन सा पॉइंट है, -√5, और -√5 लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। तो कैसे आपका प्लॉट स्टार्ट होगा, आपका एंगल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 206, और 206 कैसे बनेगा, लगभग ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा, और इधर किधर आएगा, लगभग यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बेटा ये स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है, k = 0, ठीक है। ये क्या हो गया -√5, और ये भी क्या हो गया √5, ठीक है। ब्रेक इन पॉइंट है, इसके बाद में ये कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे, मतलब ओपन लूप 0 पे, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये क्या होगा, ब्रेक इन पॉइंट, क्लियर है। चलो, थैंक यू।